आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्मूले। सिंपल तो हम लोग यही जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी होती है। क्या यही फॉर्मूला है बस इसका? नहीं, इसके बेसिक टू एडवांस कैसे ये फॉर्मूला आया और इसके चार टाइप, 3 से 4 टाइप और बनते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले हम लोग ने सारे फॉर्मूले अलजेब्रा के जितने भी टाइप बनते हैं सारे फॉर्मूले हम लोग क्लियर किए हैं, एक्स वाले क्वेश्चन भी क्लियर किए हैं। ठीक है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, तो वो जरूर से आप लोग देखिए उसको, और अलजेब्रास के क्वेश्चन जितने टाइप के बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा लेकिन टाइप करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो टाइप कराऊंगा उसी से ही क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे ए की जगह बस क्या पुट कर देना रहेगा, 2x हो गया, 3x हो गया। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम इसका हम लोग प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं कैसे होता है। तो फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो नहीं समझ में। अच्छा, हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है। ठीक है, तो ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो होता है। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है। ठीक है, और माइनस थ्री ए बी सी और ए प्लस बी होता है। क्लियर है? तो बस इसका यूज हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब और प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, ए इक्वल का साइन है, इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए बी सी, ए बी, ठीक है, और ए प्लस बी और प्लस सी का क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी, ये ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको और इसको लेके चलेंगे। ठीक है, रुकिए, इसको लेके चलेंगे, इसको और इसको। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी और ए प्लस बी प्लस सी। ये क्लियर है कैसे आया? ठीक है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का प्लस सी का होल क्यूब और माइनस, ये देखिए क्या है, थ्री ए प्लस बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये तो दो माइनस भी था पहले से ही, तो थ्री ए बी और ए प्लस बी और माइनस थ्री ए बी सी। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, दो फॉर्मूले का यूज किए हैं, कैसे यूज किए हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया होगा ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए हो गया, ठीक है, और ये हमारा बी हो गया, तो ए बी मान के इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। अब हम लोग चलते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो थ्री ए सी प्लस बी सी हो गया, क्लियर हो गया। ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक, और थ्री ए बी और ए प्लस बी, क्लियर है, और माइनस थ्री ए बी सी। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें से हम लोग क्या क्लियर कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब है और थ्री ए सी प्लस बी सी, ठीक है, और ए प्लस बी
प्लस सी, और इसमें से देखिए 3ab कॉमन कर सकते हैं, -3ab, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी क्या कर सकते हैं, पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी पूरे में से कॉमन ले लिए। ठीक है, और क्या बचा अंदर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, -3ac प्लस बी सी बचा। ठीक है, और -3ab बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3ac -3bc और -3ab। ठीक है, ये हो गया। तो पहला फॉर्मूला तो आप लोग का यही बन गया। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दे। ठीक है, और क्या दे दे, ए सी बी सी और ए बी की वैल्यू दे दे। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी रहे, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, ये गिवन दिया रहेगा और ये फाइंड करना रहेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे टाइप की ओर। तो इससे हम लोग और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, तो देखते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ब्रैकेट, इसको अगर हम लोग ओपन कर दें इस ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, और माइनस क्या हो जाएगा, 3ac 3bc और -3ab हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, सॉरी ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab। 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा माइनस है। ठीक है, माइनस ac और माइनस क्या हो जाएगा, bc। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया आप लोग का दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरे फॉर्मूले में खाली ये दे सकता है, तो डायरेक्ट फाइंड करना होगा। चलिए, अगर a का स्क्वायर प्लस ये दे दे हमको, और ये दे दे, और कहे हम और ये दे दे। ठीक है, और हमसे कहे फाइंड करने के लिए वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर दिया जाएगा। या तो किसी क्वेश्चन में ये दे दे और ये दे दे और ये फाइंड करने के लिए कहे, कुछ भी करने के लिए कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ गिवन याद रहनी चाहिए। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा और ये भी लर्न करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, चलिए ठीक है, यही बता देते हैं। यहाँ तो जगह है, चलिए देखिए। अब एक हम लोग पिछले क्लास में एक फॉर्मूला प्रूव किए थे। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और जो ये वाला फॉर्मूला, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आप लोग का 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट इसका हम लोग ये यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला किस में चुन जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में c माइनस a के होल स्क्वायर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल इसके 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। ये 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन इससे आ सकता है। अब इसके हम लोग इसके जो है कुछ रिजल्ट देखेंगे।
तो यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके रिजल्ट की ओर। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, a+b+c=0 वाला। लेकिन आने वाले समय में इसके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc कि पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला हमारा था a+b+c और ब्रैकेट में a+b+c का होल स्क्वायर और माइनस 3ac bc और ca। सही है? नहीं सही कहाँ है, ca फिर लिख दिए, ये क्या हो जाएगा ba। ठीक, तो ये फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, a+b+c ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, ये हो गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, a+b+c डिवाइडेड बाई 2 और हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है, तो देखिए अगर इफ a+b+c की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अगर a+b+c की वैल्यू अगर 0 हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अगर ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -3abc की वैल्यू 0 और दिस इम्प्लाइज दैट a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या बनता है इसका, इसका दूसरा जो रिजल्ट बनता है वो अगर a+b माइनस सी इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा देखने के लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3abc। बस c की जगह क्या पुट कर दिए, -3 पुट कर दिए। तीसरा रिजल्ट इसका a माइनस बी माइनस सी अगर 0 हो, ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट बनेगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बस इसकी वैल्यू इसमें ले जाके क्या पुट कर दिए, b की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस सी पुट कर दीजिए, तुरंत रिजल्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। और या तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कभी कभी, और कभी कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के से क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे देता है कि a+b इक्वल टू सी है, और यहाँ दे देगा आप लोग को a इक्वल टू b+c है। ठीक है, और ये फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे टाइप के जितने टाइप बन सकते हैं, और इसी टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और वो वाला फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वीडियो का देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।